गुड इवनिंग। पीछे का 7 क्वेश्चन बताए हुए हैं। पीछे एनसीईआरटी में पहला दिन 3 क्वेश्चन था, फिर 4 क्वेश्चंस उसी सीरीज में। आज नेक्स्ट हम फिर बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से एनसीईआरटी का। जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि जानते हैं कि शुरू से ही ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन इसी को बोलते हैं। काइनेमेटिक्स का ये पार्ट है। ये हमारा 1D मोशन। ये क्या हमारा है? ये हमारा 1D मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 3.8। क्वेश्चन नंबर 3.8। पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन का क्या कंडीशन है। एनसीईआरटी निकाल लो। अपनी अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन देखो, बुक को सामने रखो, क्वेश्चन देखो। यहाँ पे है कि ऑन टू लेन रोड कार इज ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले एक से ध्यान देना है, यहाँ पे एक कार ए, ध्यान देना, ये इस जगह पे हमारा एक कार है, यहाँ पे एक कार है, इस जगह पे ये हमारा ए कार। कौन सा है? ए कार। इसका स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड हमारा है 36 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि इधर जा रही है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार इन अपोजिट डायरेक्शन। दो कार है, एक कार यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक कार सी है। इस जगह पे देखो बी कार है, यहाँ बी कार है, ये कार हमारा जो है ये बी है, ये हमारा बी कार। और यहाँ पे एक कार सी है हमारा इस जगह पे। ठीक, इस जगह पे एक कार सी है, ये कार हमारा यहाँ सी है, देखो ये हमारा सी कार। अब यहाँ कहा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक अप्रोच कर रहा है, एक इधर से जा रही है, ये कार का इधर है ये डायरेक्शन, वो इधर आ रही है। ध्यान देना, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ इसको, तो डिस्टेंस सेम सेट किया गया है। यहाँ पे देखो ये कार हमारा, ये हमारा कार है, ये हमारा सी कार है, सी। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये कार का अप्रोच कर रहे हैं। कार जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, ये कार है, कार बी सी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रही है और दोनों का स्पीड एक ही है। ये स्पीड जो हमारा है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर है। इसका भी स्पीड हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है यहाँ पे? ये देखो पहले, ये कह रहा है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए से बी और ए से सी, देखो ये डिस्टेंस जब बराबर हो जाता है, यहाँ पे देखो जब हमारा कार ए बी, हमारा इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होता है। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये कार का डिस्टेंस, इसको 3.8 यहाँ लिख, देखो यार ये डिस्टेंस, ये कार ये हमारा है, यहाँ पे देखो ये हमारा, ये डिस्टेंस जो हमारा ए से बी का है वो ए से सी दोनों बराबर होता है। ईच 1 किलोमीटर बोल रहा है। कितना किलोमीटर हमारा? 1 किलोमीटर। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये दोनों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो बी जो है इसको ओवरटेक करना चाह रहा है सी के पहले, बिफोर सी डज। सी जो करेगा उसके पहले इसको ओवरटेक करना चाहता है। करे व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। करे कार का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि बिना एक्सीडेंट किए हुए उसको स्मूथली पार कर सके। फिर ध्यान देना है, फिर क्वेश्चन समझ। करा एक कार ए है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, वह 2 लेन रोड में। दो कार, एक कार बी है, एक कार सी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है।
और यहाँ पे फिर इसका स्पीड दोनों का सेम है, इसका 54 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी 54 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे कह रहा है कि एट ए सर्टेन स्टेट, एक समय में, एक निश्चित समय में जब दोनों के बीच की दूरी ए बी और ए सी बराबर होता है, एक कार बी जो है इसको ओवरटेक करना चाहता है एज द कार सी डज, सी के पहले चाहता है कि उसको हम ओवरटेक कर दें। कह रहा कि फास्ट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार बी टू अवॉइड रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। और उसका मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड करें। एक्सीडेंट से मतलब है कि स्मूथली इसको पार कर जाए। फिर एक बार सुनो क्वेश्चन को देखो। 2 लेन रोड है जिसमें एक कार हमारा ए है जो कि ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर। ये किस स्पीड से जा रहा है? ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ी जा रही है। और 2 कार और है बी और सी 2 लेन रोड में। बी और सी एक दूसरे का अपोज, बी इधर, सी इधर आ रहा है, बी इधर जा रहा है। दोनों का स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर है। करेक्ट। एट एनी इंस्टेंट, कोई एक ऐसा क्षण आता है जब दोनों के बीच की दूरी ए बी और ए सी दोनों क्या हो जा रहा है? बराबर। यहाँ कह रहा है कि हमारा ए बी जो है यह किसके बराबर होता है? ए सी, इसका नाम वैल्यू दे दिया है 1 किलोमीटर। इसमें देखो ए बी इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। जब दोनों एक दूसरे से जितनी दूरी ए बी की उतनी दूरी ए सी की रहती है तब ये इसको ओवरटेक करना चाहता है। किसको? ए को। बिफोर सी डज, सी के पहले ये चाहता है इसको ओवरटेक, इसको पार कर दें। क्योंकि उधर से कार आ रही है सी, तो ये भी ओवरटेक करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये बी चाह रहा है किसको? ओवरटेक करे। तो करें बी का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? क्लियर? चलो यहां देखते हैं कि स्पीड ऑफ कार ए, पहले इसको देख लेते हैं। स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए हमारा कितना है? ये हमारा है 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्या लिखेंगे? जैसा कि मैंने बताया था 5/18 से कर दो, ये हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे करो, ये 2 टाइम्स कितना हो गया? ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है? अब स्पीड ऑफ कार बी बराबर स्पीड ऑफ कार सी। यहाँ पे लिखोगे स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू स्पीड ऑफ कार सी। ये हमारा 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर। एक काम करो, यहाँ 54 करो इंटू 5/18 करो, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि ये इसके पहले कैसे ओवरटेक करेगा। पहला सवाल ये उठ रहा है, क्या करोगे? सबसे पहले हम ए के बी के रेस्पेक्ट में ए का हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, या फिर ए के रेस्पेक्ट में सी का रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। पर ये देखते हैं कि ए के सी जो है यहाँ तक कितने समय में पहुँचेगा। सी जो है यहाँ कितने समय में पहुँचेगा पर ये देखते हैं, और इस समय में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। मान लो कार यहाँ से पीछे जा रही है बी, तो जितने समय में यहाँ पहुँचेगी कार तो फिर उतना आगे चला जाएगा। समझना इससे, इसको कार की दूरी तो बढ़ जाएगी। वैसे दूरी अभी कितनी है? 1000 मीटर है। लेकिन जैसे ही ये कार ओवरटेक करना है ना बी को सी को, बी कार को सी ए को ओवरटेक करना है, तो बी जब यहाँ पहुंचेगी कार, स्वाभाविक है कि ए आगे चली जाएगी। तो कितनी आगे जाएगी तो पहले देखना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, कितनी आगे जाएगी तो पहले हम इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू कार सी। तो पहले बताओ, ये गाड़ी इधर जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 10 हो गया। ये उल्टा आ रहा है ना, ये होता है भी ए माइनस बी सी। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ सी। रिलेटिव हम निकालते हैं तो स्पीड ऑफ ए माइनस तरीका हमारा है, जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कहेंगे तो भी ए माइनस बी बी। इस फॉर्मूला को तुम लोग याद कर दो, रट्टा मार दो। तो भी ए कितना हमारा है? भी ए हमारा 10 है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये लिखेंगे 10 माइनस बी सी, उल्टा आ रहा है तो सी कितना है? 15 है, तो यहाँ पे -15 दे दो। ये हमारा 25 मीटर पर सेकंड इसका कार ए का सी के रेस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब देखते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड क्या है हमारा? 25 मीटर पर सेकंड। इसमें तो सी को ए तक यहाँ कितनी दूरी तय करेगा?
अब ये देखना है यहाँ पे कितना है दोनों के बीच डिस्टेंस, 1000 मीटर है। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि टाइम टेकन, ये तो हमारा स्पीड हुआ, तो टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा हमारा सी को। तो टाइम टेकन बाय सी, बोलो सर क्यों निकालना, समझ में आएगा, हर चीज बता देंगे। टाइम टेकन बाय सी, बाय कार सी लिख दो, बाय कार सी टू रीच ए, कार ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। कितना होता है हमारा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बाय दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है। 1000 करोगे बटा 25 कर दो, ये कितना सेकंड लग गया, 40 सेकंड लग गया। अब ध्यान देना है कितना सेकंड लग गया, यहाँ से तक आने में कितना 40 सेकंड लगा। तब ये देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना होगा, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये हमारा 40 सेकंड लगा यहाँ तक आने में। अब ये चीज देखना है, तब ये कार ए जो है कितनी दूरी चली जाएगी, 40 सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी, ध्यान देना है। क्योंकि ये इसको ओवरटेक ये भी करना चाह रहा है सी से पहले, तो सी को यहाँ तक आने में कितना समय, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा। कार ए का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड। तो 40 सेकंड में क्या स्पीड टू टाइम, 10 × 4 400 मीटर चली जाएगी ना। कितना दूर चला जाएगा, 400 मीटर चला जाएगा। और यहाँ 1000 ये था, 400 फिर गई, तो बी को इसको ओवरटेक करने में 1400 मीटर का दूरी कवर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, 10 डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 40 सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड लिखेंगे 10 गुना कितना 40, कितना मीटर हो गया, ये हमारा 400 मीटर हो गया। अब समझना है, सीधा हमने कहा कि ये कार सी को यहाँ तक दोनों के रिलेटिव स्पीड निकाला थी, 10 था ये 15 था, तो 10 माइनस 15 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कार सी को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड 1000 बटा कितना कर दिया, यहाँ देख लो 25, 1025 का कितना होगा 40। अब कह रहा है कि एक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40 सेकंड लगा उसको आने में आता। इस 40 सेकंड में कार ए कितनी दूर चली जाएगी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम 400 मीटर चली जाएगी। इस ढंग से बी को अब कितना कवर करना पड़ेगा, बी को, इसका मतलब हमने ये क्या कहा, ये कह रहा है कि बी इसको ओवरटेक करा बिफोर सी डज, सी के पहले। इसका मतलब इस 40 सेकंड में यदि इस 40 सेकंड में यदि ये बी 1400 मीटर पार कर जाता है तो उसके पहले करा, क्योंकि ये मात्र 1000 मीटर 40 सेकंड में पार कर रहा है। अरे कार सी 1000 मीटर में यहाँ आ रहा है, 40 सेकंड में कितना दूर आ रहा है, 1000 मीटर। लेकिन इस 40 सेकंड में कार कहाँ चली जा रही है, 400 मीटर और आगे। मतलब यदि उसी 40 सेकंड में हमारा बी जो है वह 1400 मीटर कवर कर जाता है, इसके पहले इसको ओवरटेक कर देता है। इसका मतलब बी हैज टू कवर, दैट इज बी हैज टू कवर डिस्टेंस 100 किलोमीटर टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। इधर यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज कार बी हैज टू कवर डिस्टेंस 1000 प्लस 400 1400 मीटर टू ओवरटेक ए बिफोर सी डच, बिफोर कार सी डच। ये देखना है यहाँ पे, मतलब ये 1000 मीटर 40 सेकंड लाता है, उसी 40 सेकंड में इसको 1400 मीटर पार करता है तो उसके पहले डिस्टेंस कवर कर जाए। अब यहाँ पर हमको कार्य एक्सेलरेशन क्या होगा, हम एक फार्मूला लगाते हैं, अप्लाइंग फार्मूला एस बराबर यूटी। क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है, जब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। अप्लाइंग यहाँ से इसका पार्ट आएगा, अप्लाइंग
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमारा, एस देखो 1400 है, ये 1400 लिखिएगा, बराबर यू कितना, जो कि किसका ये है, कार का है ना, देखोगे 15 गुना कितना टी 40 प्लस हाफ ए गुना 40 स्क्वायर। देख लो, फिर देखो इधर चलो, ये हुआ 1400 बराबर 600 प्लस आधा ए गुना 40 स्क्वायर। फिर चलो, ये हमारा 600 इधर दिया, 1400 माइनस 600 बराबर यहाँ 800 ए हो जाएगा, और यहाँ देखो ये हमारा 800 बराबर हो गया 800 ए है हमारा, यहाँ पे 800 ए, इसको काटो, ए कितना हो गया, ये हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फिर हम बताते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये हमारा। देखना है, इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं, थोड़ा नीचे हो गया है जो कट रहा है, इस पार्ट को ओवरटेक ए बिफोर सी टच। फिर चलो ध्यान से क्वेश्चन पे आना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एट फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू लेन रोड है, जिसमें एक कार है ए जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक उसी लाइन पे दो अपोजिट डायरेक्शन से दो गाड़ी है, एक गाड़ी बी है, दूसरी गाड़ी सी है। ये 54 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखता है, जब दोनों के बीच की दूरी लगभग एक ए बी बराबर ए सी हो जाता है, एक कार ए और कार बी की दूरी, कार सी और कार ए की दूरी जब 1 किलोमीटर आ जाती है, ए बी बराबर ए सी क्या 1 किलोमीटर, तो ये बी चाह रहा है कि इसको ओवरटेक करे सी के पहले। बी क्या चाह रहा है कि सी के पहले ए को ओवरटेक करना। क्लियर, यहाँ पे कह रहा है कि इसका कम से कम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए कि विदाउट एक्सीडेंट किसको ओवरटेक कर जाए, किसको, ए को। फिर सुना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू लेन रोड है जिसमें एक कार है जो जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी रोड पे टू लेन रोड है क्योंकि उसमें दो विपरीत दिशा से, बी इधर से जा रही है, सी कार इधर से आ रही है, दोनों का स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों के बीच की दूरी कार ए और कार बी मतलब ए बी और ए सी जब दोनों बराबर हो जाता है, इसका लगभग ईच 1 किलोमीटर कार है, 1 किलोमीटर की दूरी पे दोनों कार रह जाती है कार ए से, तो बी इसको ओवरटेक करना चाहता है, किसके पहले, सी के पहले चाहता है। तो इसको किस एक्सीलरेशन से चलना चाहिए ताकि बिना किसी एक्सीडेंट के स्मूथली इसको पार कर पाए। क्लियर, अच्छा यहाँ देखना ये पड़ेगा कि हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहला मेजरमेंट एम हमारा है कि बनाएंगे कैसे। तो हर हाल में इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई दूरी समान समय, ये ज्यादा दूरी यदि इसके रेस्पेक्ट में करता है तय, यदि हमारा कार बी कार सी के रेस्पेक्ट में एक निश्चित समय में ज्यादा दूरी कार बी तय कर देता है एक ही टाइम में, तो इसको पहले ओवरटेक करेगा। फिर सुना यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कब ओवरटेक करेगा इसको, यदि एक निश्चित समय में, कोई समय हम निकालते हैं, कोई निश्चित समय में यदि सी के द्वारा कवर डिस्टेंस और इसके द्वारा कवर डिस्टेंस, उस समय में ये ज्यादा दूरी इससे रिकवर करता है, जितनी दूरी सी कवर करता है उससे ज्यादा दूरी यदि बी कवर कर देता है, इसका क्या मतलब कि बी इसको इसके पहले ओवरटेक कर देगा। पहले हम लोग इंफॉर्मेशन पे जा रहे हैं, क्या है, स्पीड ऑफ कार ए है 36 किलोमीटर पर आवर, निकाल दे 10 मीटर पर सेकंड, दोनों का स्पीड बराबर है कार बी और कार सी। स्पीड ऑफ कार बी स्पीड ऑफ कार सी कितना 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल दो 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। अब चल इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये जा रही है पीछे से, ये चाह रही इसको पहला ओवरटेक कर देंगे, तो जब तक ये गाड़ी, जब तक कार बी कार ए के पास पहुंचेगी, कार ए कुछ दूर चली गई होगी, अरे ये पीछे से जा रही है वो भी स्पीड में है, तो कन्फर्मली है कि ये जब यहाँ पहुंचेगी तो ये भी आगे चली जाएगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कितना आगे जाएगी। पहले एक काम करते हैं,
स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालते हैं, या स्पीड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो भी निकालना है। स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, बोलो सर इसको क्यों नहीं निकालना है, सेम डायरेक्शन एक्चुअली है, हमको इस डिस्टेंस को दिखाना है ना, इसके इस डिस्टेंस को नहीं दिखाना। तुम बोलोगे कि सर इसके दोनों के बीच आप क्यों रिलेटिव निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके बीच निकालने का क्या मतलब है, क्योंकि इस दोनों के बीच निकालेंगे हम रिलेटिव स्पीड, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ये कार उस समय में कितनी दूर चली जाती है। इसका तो निकला हुआ ये तो पता है कि 1000 किलोमीटर यहाँ तक आने में उसको 1000 लगेगा। यदि ये कितना आगे बढ़ी गई इसलिए इसको हम निकाल रहे। इसका देखो स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो वी ए माइनस वी सी, वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, वी ए बी का वी ए सी है, वी ए माइनस वी सी, वी ए कितना है, वी ए हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, वी सी अपोजिट है ना, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस 15 कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना यहाँ स्पीड कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दूरी कितनी है, 1000 मीटर। अब ये देखना है कि कार सी को ए तक आने में कितना समय लग रहा है, इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया दोनों का, रिलेटिव स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो गया कि स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो उस 25 मीटर पर सेकंड में देखते हैं कि कितना समय यहाँ तक लगेगा आने में। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 25 40 सेकंड लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक 40 सेकंड लगेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि 40 सेकंड, इस दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ कवर करने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड। अब कहा कि इस 40 सेकंड में कार ए कितनी दूर जा रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 40 सेकंड, देख लो 40 सेकंड, तो दूरी क्या होता है, स्पीड टू टाइम। इसका स्पीड कितना है देख लो, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना है 40 है, कितना मीटर 40 मीटर हो गया। फिर एक बार ध्यान दें, फिर देखो स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालना। फिर सवाल ये उठता है कि इसके बीच क्यों नहीं, तो चूंकि हमको ये देखना कि कितनी दूर जाएगी, इसके बीच रिलेटिव स्पीड निकालने का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये कार कितनी दूर जाएगी, हम दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, कार ए का सी के रेस्पेक्ट में, तो सी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड। अब ये देखना है कि 25 मीटर पर सेकंड इसके बीच स्पीड रिलेटिव है, तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड 1000 बटा 25, 40 सेकंड लगेगा। अब इस 40 सेकंड में कार कितनी दूर जाएगी, कार ए कितनी दूर जाएगी, तो 40 सेकंड में देखते हैं कि 10 है तो स्पीड टू टाइम 40 गुना 10 गुना 40, 400 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी थी 1000, कार कितनी दूर चली गई 400 मीटर, तो बी को इसके पहले ओवरटेक करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 1400 मीटर चलना पड़ेगा। तो इसको यहाँ तक आने में 1000 ही चलना पड़ रहा था 40 सेकंड में ना, इसको इसी 40 सेकंड में कहाँ जाना पड़ेगा 1400। ध्यान देना बी यदि 40 सेकंड में 1400 मीटर जा रही है, 80 उस 40 सेकंड में 1000 मीटर ही जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी 1400 मीटर उसी 40 सेकंड में जा रहा है और सी उस 40 सेकंड में 1000 मीटर ही आ रहा है, मतलब ये इसको पहले ओवरटेक कर देगा ना। तो यहाँ पर ये करो, लिखा है कार बी हैज टू कवर डिस्टेंस कितना 1400 मीटर टू ओवरटेक कार ए बिफोर सी टच, सी के पहले कार बी को ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 1400 मीटर। पूछ क्या रहा है एक्सलेरेशन, अप्लाई करो फार्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1400, 15 देखो यूटी 15, कार बी का स्पीड देख लो, कार बी का स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड इंटू 40, हाफ वी हाफ ए 40 स्क्वायर, 60 600 होता है, 40 स्क्वायर हो गया 40, और ये 1602 800 बार में ये 800 हो गया, तो कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड, इसको एक्सप्रेशन इसका होगा देख लो। एक लास्ट अटेम्प्ट, फिर देखो इसको, टू लेन रोड है जिसमें एक कार है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दो विपरीत दिशा में दो कार है बी और सी, एक इधर से जा रही है एक उधर से आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। एट एनी इंस्टेंट जब यह देखता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाता है, तो कार एक को ओवरटेक करना चाहता है सी के पहले, तो इसका एक्सलेरेशन कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है। ये हमारा टू लेन रोड है, 36 किलोमीटर पर आवर से एक कार जा रही है, इसके विपरीत दिशा में दो कार है, एक बी और सी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर एक उधर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो कह रहा है कि यदि एक इंस्टेंट में दोनों के बीच की दूरी ए बी और बी सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाता है,
तो ये बी चाहता है इसको ओवरटेक करने के लिए सी के पहले, तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए। मैंने पहला फंडा क्या दिया यहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा कि सेम टाइम में जो कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, एक ही टाइम में जो कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो पहले ओवरटेक करेगा। मान लो ना कि एक 10 सेकंड में कोई 500 मीटर जा रहा है, कोई 10 सेकंड में 700 मीटर जा रहा है, तो कौन पहले ओवरटेक करेगा? 700 मीटर वाला। तो वही देखना, स्पीड ऑफ कार निकाला 10 मीटर पर सेकंड, बी निकाला, सी निकाला 15 मीटर पर सेकंड, ए का हम सी के रेस्पेक्ट में निकाले क्योंकि हमको इसके बीच समय देखना है, और ये भी देखना है कि इसी के बीच क्यों निकालना है, क्योंकि ये कार आगे जा रही है और सी भी आ रहा है, चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना उतना है, तो समय जो लग रहा है उस समय में ए कार को कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को ये कितना में कवर कर रहा है, ये देखना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका जो ए का सी का जो रिलेटिव में हुआ तो 10 माइनस 15, ये इधर वो उधर, ये 25 हो गया। अब ये 25 मीटर पर सेकंड स्पीड है, डिस्टेंस कितना 1000, तो समय कितना लग रहा है यहाँ से आने में? 40 सेकंड लग रहा है, क्योंकि 1000 बटा 25 किया कितना हो गया? 40 सेकंड। अब इस 40 सेकंड में कार एक कितनी दूर चली जाती है? कार ए का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 40। डिस्टेंस स्पीड टू टाइम 10 गुना 40, 400 मीटर। ये कितनी दूरी थी? 1000 मीटर। ये कितनी दूरी है? 400 मीटर। मतलब कार ये यहाँ तक पहुँचती है तो 400 मीटर जाएगी, तो टोटल बी को सी के पहले ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? उसी 40 सेकंड 1400 मीटर। 1000 मीटर आने में सी को कितना लग रहा है? 40 सेकंड। और 1400 मीटर जाने में इसको कितना? 40 सेकंड। पहले कौन कवर कर देगा? बी। तो यहाँ पे ये देखा कि कार बी हैज टू कवर डिस्टेंस 1400 मीटर टू ओवरटेक कार ए बिफोर सी टच। ठीक है, अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ देखो ये 1400 15 इंटू 40 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए टी हमारा 40 है, ये 1600 होगा, 2 8 16, 800 और 1 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। और ये करेक्ट हमारा है, इसको बढ़िया से देखो, आसानी से मजे में समझ में आएगा। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन 3.9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 3.9। देखो ये 3.9, God, two town A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every 2 minutes। God, दो शहर है, एक शहर यहाँ पे ए है, ए टाउन है, यहाँ पे क्या है? ये बी रेगुलर सर्विस से जुड़ा हुआ है, दोनों शहर रेगुलर बस सर्विस से जुड़ा हुआ है। और कह रहा है यहाँ पे कि विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 3 मिनट्स, प्रत्येक 3 मिनट पे, या फिर इधर से 3 मिनट में या इधर से 3 मिनट में, आइदर डायरेक्शन प्रत्येक 3 मिनट पे बस छूटती है। ए से 3 मिनट में बस छूटती है, फिर बी से भी 3 मिनट में बस छूटती है। देखो दो टाउन है कनेक्टेड हुआ, कह रहा है कि दो टाउन है ए और बी रेगुलर बस सर्विस के द्वारा कनेक्टेड है। ए से टी टाइम में बी के लिए बस छूटती है, बी से टी टाइम में ए के लिए बस छूटती है। ठीक है, आगे ए मैन साइकिलिंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। एक आदमी ए से बी की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की, ए से बी की तरफ साइकिल से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ए से बी की तरफ। वह नोटिस करता है कि दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। उसके मोशन के डायरेक्शन में प्रत्येक 18 मिनट पे बस पास कर जाती है। ध्यान देना, ए से बी रेगुलर बस सर्विस से जुड़ा हुआ है, ए से 3 मिनट में
बी के लिए बस छूटती है, फिर बी से ए के लिए टी मिनट में बस छूटती है। एक साइकिलिस्ट जो 20 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की तरफ जा रहा है वह नोटिस करता है उसी के डायरेक्शन में एक बस प्रत्येक 18 मिनट पे गुजर जाती है, मतलब इधर से एक बस उधर चली जाती है। क्लियर? फिर अगला देखो, एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट, और प्रत्येक 6 मिनट, प्रत्येक 18 मिनट इधर से गुजर जाती है, प्रत्येक 6 मिनट पे उल्टा गुजर जाती है। ठीक है, आगे देखो, तो व्हाट इज पीरियड टी ऑफ द बस, बस का पीरियड टी क्या है और स्पीड क्या है, बस का स्पीड। ध्यान देना, स्पीड ऑफ बस जो है ना, ध्यान देना, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस को हम भी मान लेते हैं, भी किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक साइकिलिस्ट की, और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम कितना है, टाइम टी है, दिया हुआ टी मिनट। ठीक, आवर में चेंज कर देंगे बाद में इसको, टी मिनट हमारा। तो कह रहा है कि साइकिलिस्ट किधर जा रहा है, साइकिलिस्ट तो 20 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की तरफ जा रहा है। वह नोटिस करता है, साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है नोटिस करता है कि प्रत्येक 18 मिनट पे एक बस उसी के जाने वाले में ए से बी की तरफ 18 मिनट में गुजर जाती है। तो बस का स्पीड हमने क्या माना, भी। द रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, यहाँ पे क्या लिखो, रिलेटिव, समझना इसको, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो बस का स्पीड क्या है, बस का साइकिलिस्ट के, यहाँ वी वी माइनस बी सी लिखोगे, तो बस क्या है, तो देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या लिखा था, वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट क्या लिखोगे, वी बी माइनस बी सी। बस का क्या माने हो, वी, और बी सी तुम्हारा क्या है, 20 है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब कहा समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, अब एक डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, v है, और टाइम कितना है, t। यहाँ क्या लिखोगे, vt, क्योंकि उस ओर जा रहा है, क्या लिखोगे, v माइनस 20। अब देखो टाइम यहाँ पे क्या 18 मिनट है, 18 मिनट बराबर क्या, 18 मिनट vt बटा v माइनस 20, v माइनस 20। फिर चलो यहाँ पे इस 18 मिनट को आवर में चेंज करो, 18 बटा 60 आवर में हो गया, क्या लिखोगे, vt बटा v माइनस 20। 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 बराबर vt बटा v माइनस 20। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये क्या होगा, 3 इंटू वी, 3v हुआ, माइनस 3 इंटू 20 60 हुआ, ये क्या हो जाएगा 10vt। ये पहला देखो, समझना फिर से। कड़ा के दो टाउन है ए और बी जो रेगुलर बस सर्विस से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक टी मिनट पे ए से बी के लिए गाड़ी छूटती है और बी से सी के लिए गाड़ी छूटती है प्रत्येक टी मिनट। एक साइकिलिस्ट जो ए से बी की ओर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, वह नोटिस करता है उसी के डायरेक्शन में, मतलब ए से बी की तरफ, साइकिलिस्ट के डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जाने के क्रम में एक बस प्रत्येक 18 मिनट पे उसको पास कर जाती है। तो और दूसरा जो है कि बी से ए के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 6 मिनट पे पार कर जाती है। पहले हमने ये कहा कि क्या है कि ए टू बी के लिए, फॉर ए टू बी, यहाँ लिखेंगे फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, वी माइनस वी सी। वी कितना, बस का स्पीड कितना माना, वी, और ये हमारा क्या है 20, साइकिलिस्ट का स्पीड। समय क्या होता है, कितना समय लग रहा है देख लो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड टू टाइम, वी टी बटा वी माइनस 20। ठीक है, फिर यहाँ 18 मिनट लग रहा है ना, ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, 18 मिनट वी टी बटा वी माइनस 20। 18 को 1 घंटा, 1 मिनट, 1/60 घंटा, 1/60 मतलब 18/60 करो, बी टी बटा वी माइनस 20, ये आ गया, ये इक्वेशन है। अब देखो बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, और बी टू ए, टाउन बी से टाउन ए के लिए, यहाँ पे क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। उल्टा है, उल्टा है तो क्या हो जाएगा भाई, और ये इधर जा रहा है उधर आ रहा है, v माइनस माइनस 20 ना, लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ बस
विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये क्या होगा v प्लस 20, क्योंकि v माइनस माइनस 20, क्योंकि इधर आ रहा है बस, इधर से चली आ रही है, इधर से बस आ रही है, ये देखना इधर से आ रही है बस, और ये इधर जा रहा है, तो v माइनस माइनस 20, v प्लस 20। अब हम टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर, तो टाइम बराबर क्या करोगे यहाँ पे, हमारा डिस्टेंस व स्पीड है, डिस्टेंस कितना है वी टी बटा क्या v प्लस 20। फिर चलो ये टाइम तुम्हारा कितना 6 मिनट है, तो 6 मिनट मतलब 6 बटा 60 घंटा में कर दो, ये होगा वी टी बटा v प्लस 20, 10 12 में काटो। फिर देखो यहाँ ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा v प्लस 20 बराबर क्या हो रहा है 10 वी टी हो रहा है, यहाँ क्लियर हो, ये दूसरा देखो यहाँ भी 10 वी टी है, यहाँ भी 10 वी टी है, क्या ये और ये बराबर हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या देख रहे हो, ये हमारा 3v माइनस 60 बराबर क्या हो रहा है v प्लस 20 हो रहा है। यहाँ पे फिर चलो 3v माइनस v, 2v कितना हो रहा है, ये हमारा 80 हो रहा है। यहाँ पे यदि v निकालते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड हो गया, बात समझ रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड हुआ। टाइम निकालने बोल रहा है तो तुम यहाँ पे रख दो या यहाँ पे जहाँ मन करे, तुम यहाँ रख दो टाइम, यहाँ रख दो जो ऐसा करे, यहाँ पे एक कम करो, यहाँ इधर हम बना रहे हैं इसी रेस्पेक्ट में, फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड जहाँ मन करे, कहाँ से करोगे इसी से कर दो, फ्रॉम सेकंड, टी निकालना है ना, फ्रॉम सेकंड, सेकंड हमारा क्या कर रहा है v प्लस 20 10 वी टी, v प्लस 20 कितना 10 वी टी। फिर यहाँ पे चलो v प्लस 20 बराबर 10 v, और v कितना है हमारा, एक चीज देखो v कितना है हमारा, v हमारा 40 निकला है, यहाँ पे 40 दे दो, 40 प्लस 20 बराबर 10 गुना 40 गुना टी कर दो, यहाँ पे देखो ये हमारा वो 60 बराबर 400 टी, कैंसिल करो, ठीक है। फिर यहाँ पे टी हमारा क्या हो गया 6/40 हो गया, 6/40 हुआ, ये 3 टाइम्स ये 20, इतना तुम्हारा आवर हो गया, 3/20 आवर, ये कितना हुआ हमारा 3/20 आवर, मिनट में चेंज कर दो, 3/20 एक आवर कितना मिनट 60 मिनट होता है, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आंसर 9 मिनट हो गया आंसर इसका, देखो। एक बार फिर समझो इस क्वेश्चन को, कहा कि दो टाउन ए और बी है, रेगुलर बस सर्विस से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक टी मिनट में ए से बी के लिए गाड़ी छूटती है और बी से सी के लिए प्रत्येक टी मिनट में गाड़ी छूटती है। एक साइकिलिस्ट जो ए टाउन से बी टाउन की ओर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वह यह नोटिस करता है कि प्रत्येक 20 मिनट में उसको एक बस उसी के डायरेक्शन में पास कर जाता है, मतलब इधर से ए से बी जा रहा है तो इधर ही डायरेक्शन में एक बस पास कर जाती है, और फिर प्रत्येक 6 मिनट में उल्टी दिशा में पास कर जाता है, एक कर जाता है कितना प्रत्येक 18 मिनट में पास कर जाती है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा उल्टे डायरेक्शन में चला रहा है, जैसे ये इधर जा रहा है उधर से 6 मिनट में पार करता है, प्रत्येक 18 मिनट में सेम डायरेक्शन में और प्रत्येक 6 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन। पूछ रहा है बस का स्पीड क्या है और टाइम क्या है, पहले बताओ। स्पीड हमने v माना, टाइम t दिया हुआ है, तो a से b के लिए रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, a से b va माइनस vb माइनस vc, vb माइनस vc तो 20 माइनस 20 मैंने बता दिया कि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। समय क्या होता है, कितना समय लगा देखेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम dt बटा v माइनस 20, टाइम कितना था 18 मिनट में, सेम डायरेक्शन में 18 मिनट, 18 मिनट dt बटा v माइनस 20, 18 को घंटा में चेंज करो, 18 बटा 60, 3 बटा 10 dt बटा v माइनस 20, कोना कोनी गुना करो, 3v माइनस 60 10 bt, क्लियर, पहला इक्वेशन। अब फॉर b टू a, b से a के लिए इधर के लिए, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट vb माइनस vc, तो vb इधर v माइनस माइनस 20 कितना होगा v प्लस 20, टाइम निकालो vt बटा v प्लस डिस्टेंस बटा स्पीड, तो 60 6 बटा 60, 6 मिनट को घंटा में चेंज कर दिया, 1 बटा 10 कोना कोनी गुना करो, v प्लस 20 है, दोनों को देखो ये भी 10 vt है यहाँ भी 10 vt है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, 3v माइनस 60 v प्लस 20, इधर लाओ 2v 80 v 40 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल, बस का स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, टी निकालना है, तो या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, जहाँ मन करे उधर भी वही होगा या वही होगा,
देखो यहाँ पे v प्लस 20 tan vt यहाँ से काम कर रहा है। v कितना है 40 है, प्लस 20 60, 10 गुना 40 400 निकालो, 3/20 घंटा हुआ, और 3/20 घंटा मतलब 60 मिनट से गुना कर दो, 9 मिनट इसका आंसर। क्लियर? चलो मिटा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 3.10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3.10। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, अपना किताब निकाल के रखो, किताब को पढ़ो क्या कह रहा है। ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, किस स्पीड से फेंकता है, ये 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये यू है, फेंकता है ऊपर की तरफ। कह रहा है पहला देखना यहाँ पे, ये नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ध्यान देना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो बातें आती है, बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं या नीचे गिरा देते हैं, लेकिन दोनों स्थिति में जी क्या होता है, जी हर में से एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। याद रखना, जी जो हमारा होता है ना, ये जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण फ्रीली फॉलिंग बॉडी है हमारा, या मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, इसमें जब भी बॉडी को ऊपर फेंको या नीचे गिरा दो, दोनों कंडीशन में जी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यहाँ पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अपवर्ड बॉल के अपवर्ड मोशन के लिए एक्सलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ऑप्शन होगा इसका डाउनवर्ड। क्या होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कि जी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउन, यहाँ लिख देंगे ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमेशा ऊपर फेंको नीचे दो, कभी भी ये वही होगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और उसको अर्थ आपकी तरफ खींचेगी, इसलिए उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। बी नंबर पे चलो, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। देखो ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, फिर बॉडी आएगी किधर, नीचे। बॉडी ऊपर फेंका तो नीचे तभी आएगी जब फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऊपर वो रेस्ट में आ जाए। देखो बॉडी फेंका ऊपर की तरफ, ऊपर फेंका तो ऊपर जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे आया, बॉडी क्या होगा, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी क्षण के लिए रुकेगी, फिर नीचे तो फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट याद रखना, बॉडी कुछ भी ऊपर फेंक रहे हो ना, तो ऊपर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो, जो जस्ट मैंने कहा कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन, जब किसी बॉडी को वर्टिकली किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बॉडी रुकती है, फिर नीचे आती है, तो ऊपर फाइनल क्या किसी स्पीड से फेंका 29.4 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो बॉडी रुकेगी थोड़े क्षण के लिए, मतलब फाइनल क्या 0। और फिर कर एक्सलेरेशन का मान क्या होगा, ये एक्सलेरेशन तो मैंने पहले कहा, यहाँ पे एक्सलेरेशन जो होगा ये मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, ये जी होता है, और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाए, क्योंकि एक्सलेरेशन जब भी क्या है, जी ही है, फेंक रहे हो तो क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, और जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे अब सी पे आ जाओ, सी नंबर पे। सी कह रहा है कि चूज द एक्स बराबर 0
and t बराबर 0 to be the location and time of the ball at its highest point। और ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स को क्या माना? 0, टी को क्या माना? इस लोकेशन को हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स 0 टी 0 मान लिया। तो कह रहा है यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ध्यान देना, एक्स यहाँ एज्यूम किया गया है, माना गया है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना गया। देख लो यहाँ पे पढ़ो बुक को कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा वो क्या है? पॉजिटिव। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है? इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, ये बुक में लिखा हुआ है। यहाँ फिर कह रहा है कि गिव द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। मतलब यहाँ क्या है? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। पहले एक काम करो, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या माना? एक्स 0 टी 0, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा है। नीचे को क्या माना है? पॉजिटिव एक्स। जब नीचे है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो पॉजिटिव माना गया उसको। यहाँ दो केस हमारा है, यहाँ एक अपवर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? अपवर्ड। फिर इधर क्या आ रहा है? ये हमारा डाउनवर्ड आ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे दोनों केस में अपवर्ड, नीचे के लिए पोजीशन को क्या मान लिया? नीचे के लिए उसको पॉजिटिव एक्सिस माना है। अपवर्ड की बात आ रही है, अपवर्ड के लिए तुम्हारा पोजीशन क्या होगा बताओ? समझो इसको फिर से, एक बार फिर समझना है इसको, यहाँ फिर समझना है। क्या समझना है कि कह रहा कि x बराबर 0 t बराबर 0 माना गया हाईएस्ट पॉइंट को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस x बराबर 0 t बराबर 0। और एक चीज और कहा गया कि डाउनवर्ड के लिए x पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना गया। देखो ना, डाउनवर्ड के लिए क्या माना? पढ़ो इसको। कह रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वर्टिकली डाउनवर्ड एज्यूम टू बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नीचे पॉजिटिव। अपवर्ड है, पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अपवर्ड की बात आ रही है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा है। फिर वेलोसिटी की बात करो, अपवर्ड की बात कर रहा है, फिर वेलोसिटी की बात करो, ये भी क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन की बात करो, तो एक चीज और बताओ, एक्सेलरेशन तो यहाँ जी होता है ना, तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। जस्ट मैंने हमें बोला था कि ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा ना। फिर समझना इस चीज को, यही लिखने बोल रहा है। फिर समझो, एक्स को 0 माना, हाईएस्ट पॉइंट को टी को 0 माना, और ये बोला कि वर्टिकली डाउनवर्ड एज्यूम टू बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नीचे पॉजिटिव माना गया। तो अपवर्ड के लिए हम बोले ऊपर, वो नीचे को पॉजिटिव माना है तो ऊपर हमारा पोजीशन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि नीचे को क्या माना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की अपवर्ड के लिए क्या होगा? नेगेटिव। वेलोसिटी अपवर्ड के लिए नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन तो हर हमेशा डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है, और डाउनवर्ड को क्या माना गया है? पॉजिटिव माना है, इसलिए क्या लगेगा? पॉजिटिव। अब यहाँ से डाउनवर्ड ये कन्फर्म है, क्योंकि डाउनवर्ड को तो क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया, ये पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना, ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना, तो हमारा ये एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। सारे के सारे पॉजिटिव होंगे इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? देख लो इसको। देख लो यहाँ पे पढ़ो, एक्स 0 माना है, टी 0 माना है, और वर्टिकली डाउनवर्ड को एज्यूम टू बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना गया। तो नीचे को पॉजिटिव माना गया, तो ऊपर जो भी होगा क्या होगा? पोजीशन ऊपर होगा तो नेगेटिव, वेलोसिटी ऊपर होगा नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या? क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड की बात आ रही है, तो यहाँ जी ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की पॉजिटिव, लेकिन पोजीशन पॉजिटिव माना गया। वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा डाउनवर्ड के लिए, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलो देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी में क्वेश्चन डी हमारा है, इसी में क्वेश्चन डी देख लो, इसी का डी नंबर। इसी का डी देखो, डी क्या है? डी कह रहा है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज बॉल कितनी हाइट तक राइज करता है? सिंपल सवाल है, डायरेक्ट बना सकते हैं। एच यू स्क्वायर बाई 2 मैंने एट व्हाट हाइट विल द बॉल राइज, बॉल कितनी मतलब हाईएस्ट हाइट। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बटा 2g।
क्या होता है, यू स्क्वायर बटा 2g। यू कितना होगा 29.4 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 9.8। यहाँ पे फिर चलो ये लिखो 29.4 इंटू 29.4 बाय 9.8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 टाइम्स काटो, ये देखो ये इतना हो गया, तो हमारा h जो हो गया 44.1 मीटर हो गया। मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। वो क्या होता है, देखो ऊपर फेंक रहे बॉडी को ना, ऊपर फेंक रहे थे, यहाँ देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगा दो, यहाँ देखना v ऊपर है तो 0 होगा, माइनस यू स्क्वायर अपवार्ड है, लेकिन हरदम जी नीचे की तरफ जी काम करता है, जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, जी हरदम नीचे की तरफ काम करता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चलेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ काम करता है, तो नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 माइनस जी और s नीचे की तरफ है माइनस h, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस यू स्क्वायर, रुक जाओ थोड़ा सा, माइनस यू स्क्वायर हुआ, नीचे की तरफ है तो माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ये देखो h नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ है हमारा, तो ये भी माइनस h यू स्क्वायर 2gh। थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट रुके, थोड़ा सा 1 मिनट, फिर चलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमने बोला कहाँ से आया था, तो हमने बोला कि यदि हम ऐसा बनाते हैं, ये अपवार्ड है, अपवार्ड के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा u प्लस जी, लेकिन ऑलवेज माइनस, जी ऑलवेज माइनस होगा, h होगा तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ हमारा क्या होता है निगेटिव, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। इसे किसी बुक में क्या किया है कि नीचे जी को भी प्लस मान लिया, हम वैसे रूप में नहीं पढ़ते, हम लोग केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं कि नीचे जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे मतलब ये होता है। लेकिन जी जो होता है ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जी हर हमेशा नीचे की तरफ ही काम करता है। फिर पहले भी मैंने बताया कि जी ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या होता है 2as होता है। चलो ऊपर फेंक रहे हैं ना, बॉडी को कहाँ फेंक रहा है, फ्रंट अपवार्ड बोल रहा है ना, अपवार्ड, अपवार्ड की बात आ रही है, यहाँ लिखोगे 0 माइनस यू स्क्वायर 2, अपवार्ड की बात आ रही है तो अपवार्ड में h होगा, ये माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gh, ये खत्म करो, h बराबर क्या होगा यू स्क्वायर बटा 2g। इसी फॉर्मूला पे हमने इसको बताया था, क्लियर। इसी में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, फिर से प्लेयर के ऊपर गया नीचे आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर बॉडी हवा में रहती है, मान लो किसी बॉल को ऊपर फेंको फिर उसको लपक लिया कुछ समय के बाद, वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, उड्डयन काल। ये जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2u बटा जी। याद कर दो, रट्टा मार दो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। यहाँ हमारा u कितना है 29.4 है, और g कितना है 9.8 है। इसको तुम 3 टाइम्स काट दो, 3 2 जा कितना 6 सेकंड, इसका वैल्यू 6 सेकंड हमारा हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू कितना हो जाएगा 6 सेकंड। जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। तो सवाल होता है कि सर ये हम कैसे जान सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, उसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला है, हमने यहाँ बोला कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ASCENT बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने में लगा टाइम ऑफ डिसेंट, जो नीचे आने में जो समय लगेगा वो ऊपर जाने में समय लगेगा। ये तो मान लो कोई बॉडी को तुम यहाँ से फेंक रहे हो, ये ऊपर फेंक रहे हो बॉडी को यू वेलोसिटी से, यहाँ तक समय कितना लगेगा, v बराबर क्या होता है u प्लस 80, ऊपर जाएगा तो v कितना होगा 0, 0 बराबर u माइनस gt, तो t बराबर क्या होगा u बटा g होगा। यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ऊपर तक जाने में, इसको हम t1 बोलते हैं, u बटा g हो गया। अब नीचे से देखो, अब नीचे आने में कितना समय, v 0 होता चाहिए, ऊपर जाके v 0 होगा तो u कितना होगा हमारा, फिर वो भी 0 होगा, तो v बराबर u प्लस gt या 0
देखो V0 है तो उसी स्पीड से नीचे गिर रहा है ना, जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, V बराबर U, तो V बराबर यहाँ GT हो गया। तो V ही U है, वहाँ पे भी वो V ही U है, वो भी T बराबर U बटा G होगा। तो ये भी T1 भी U बटा G, यहाँ हमारा T2 भी U बटा G। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहते हैं T बराबर यहाँ पे T1 प्लस T2, ये होगा U बटा G प्लस U बटा G बराबर हमारा हो गया 2U बटा G। जितनी देर तक बॉडी हवा में रहे उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सिर्फ बॉडी टाइम कितना देर के बाद बॉडी हाथ में आएगा तो उसको हम 2U बटा G से डायरेक्ट बढ़ाते हैं। इसको तुम रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, ये यूनिवर्सल फार्मूला हमारा। हमने क्या बोला, नीचे गिरा U0, भी यहाँ 0 होगा, उसी से नीचे गिर गया ना। तो जब भी 0 था तो वो किस में बदल गया, U में से बदल गया, U में बदल गया तो फिर वहाँ U0 हो गया। और V क्या है, U है हमारा, U बराबर GT फिर हो गया। ये V ही U हो जाता है, जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आया। देखो ना, ऊपर गया V0 होगा, फिर 0 से ही नीचे गिरा तो V किसके बराबर, U के बराबर। ये हम निकाल लेंगे आसानी से, U बराबर GT, T बराबर U बटा G। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन 3.10 क्लियर हो गया है, देख लो। आप इसको देख लीजिए, आपने बनाया 3.8, 3.9, 3.10, 3.10 में आपका 3 क्वेश्चन था। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपने बनाया, 3.8 बनाया, 3.9 बनाया और 3.10 का ABCD 4 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपने 6 क्वेश्चन बना लिया है। नेक्स्ट अटेम्प्ट हम 11 से लेके हम स्टार्ट करेंगे और ये मेरा प्रोसेस निरंतर रहेगा, लगे रहो लगातार, ये कंटिन्यू हम बताएंगे, एकदम लगे रहिए। और हम कम ही सही लेकिन दुरुस्त, देर सही लेकिन तंदुरुस्त रहो, क्योंकि हम कम ही बनाएं लेकिन एक एक पार्ट को समझ के बनाएं तो हमारे लिए रामबाण हो जाएगा और एक गहरा कंसेप्ट लेके हम आगे निकलेंगे। फिर कोई भी कंप्यूटर साइंस लेवल का होगा तो उसको हम पूरी तरह से फाड़ देंगे, कुछ नहीं समझेंगे उसको। क्यों, यह है कि मेरे साथ चलो, पैदल चलो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।